हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि अंडर द बनैन ट्री का बाय आर के नारायण का इसकी जो वीडियो है वो अपलोड करनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट समरी ऑफ द चैप्टर से। अंडर द बनैन ट्री इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट डील्स लाइफ इन a small Indian village. Somal was a village with a population of less than 300. Villagers would listen to the inventor patiently. They were absorbed in imaginary world created before them by the magical voice of Nambi. Villagers forgot about their sordid reality by transporting them to a colorful world of adventures and wealth through the stories. Nambi told them he was an extraordinary storyteller whose age was very difficult to estimate. Although he was illiterate, he had the gift of creating fabulous and entertaining stories that could fascinate anybody. In front part of a little temple was the humble abode of this storyteller. There was a banyan tree in front of the temple whose Nambi used to spend most of his time. He assured the people that his story were a gift from the goddess and did not float in air. Nambi used to start his story in an interesting way by pointing towards a vague and distant spot. With every new moon, Nambi was ready with a new story. This process went on smoothly for years. All was going well when one day Nambi, because of his old age, failed to narrate a story and felt dumbstruck. He could not narrate the story next day as well. He felt that goddess had stopped favoring him. He had lost his art of storytelling. The rest of Nambi's life was a complete silence. Nevertheless, the villagers kept on providing him food and clothes as a gesture of their great reverence for the extraordinary storyteller. ये जो स्टोरी है ये आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। जो मैं बताना चाहूँगी इसमें कि अंडर द बनैन ट्री में एक इंसान होता है। ये एक छोटे से गांव की कहानी है सोमल की। ये एक मनोरंजन कहानी है जो भारत के गांव की जीवन शैली को निरूपण करती है। इस गांव का नाम सोमल है जिसकी आबादी 300 से भी कम थी। गांव के लोग एक सम्मोहक आवाज़ के धनी व्यक्ति को ध्यान से सुनते थे। नाम्बी नामक इस व्यक्ति सम्मोहित कर देने वाली आवाज़ के सारे लोग दीवा सपने में खोए जाया करते थे। यानी कि जो नाम्बी नाम के व्यक्ति थे, इनको स्टोरी बनाने की एक कला थी इनके पास, जो ये स्टोरी बनाया करते थे और वहाँ के लोग इनकी स्टोरी को सुना करते थे। वे अपनी वास्तविक परेशानियों को भूल जाते थे इनकी स्टोरी सुन के और कहानी के माध्यम से ख्याली दुनिया में वो पहुँच जाते थे। जैसे वो स्टोरी सुनाते थे लोगों को, लोग वैसे ही अपने आप में दुनिया बना लिया करते थे। वह अनोखा कहानीकार था जिसकी आयु का आकलन करना संभव नहीं था। हालांकि वो ऐसे कहानीकार थे जिनकी आयु कोई भी नहीं बता सकता कि कितने वर्ष के थे वो। और कहानी में ये भी बताया जाता है कि जब उनसे कोई पूछा जाता था कि आप कितने साल के हो, तो वो एग्जैक्ट ना बता के ये कहते थे कि मैं इस दिन हुआ था, बिजली कड़क रही थी, या मौसम ऐसा था, या उस दिन चंद्रमा नहीं अमावस्या थी उस दिन, तो ऐसे वो बताया करते थे। साथ में उन्होंने बताया कि यद्यपि वो अनपढ़ भी थे तो वह मनोरंजक व मनगढ़ंत कहानियों का चितेरा थे। इसके बाद भी वो बहुत अच्छी कहानियाँ कह लेते थे। ये कहानी किसी को भी आकर्षित करने में समर्थ थी। एक छोटे से मंदिर के सामने वाले हिस्से में इस कहानी को सुनाने वाले का प्यारा सा निवास था। मंदिर के सामने बरगद का एक पेड़ था। यहाँ पर नाम्बी दिन का अधिकांश समय व्यतीत करता था। वह बताता था कि सिर्फ हवा में बातें नहीं करता है, अपितु उसकी कहानियाँ देवी का वरदान है। वो जो नाम्बी थे उनको ऐसा लगता था कि जो उनकी कहानियाँ हैं वो उस देवी की पूजा करते हैं, तो वो उनको वरदान के रूप में वो कहानी उनको मिली हुई है। और वो क्या करते थे, वो किसी अनजाने व दृढ़ स्थित स्थल के बारे में बताकर वो कहानी की शुरुआत करते थे। जब वो कहानी की शुरुआत करते थे तो इमेजिनेशन वो इतनी अच्छे से इमेजिनेशन करके बताया करते थे कि लोगों को लगता था कि ये जो चीज़ें घटित हो रही है, जो कहानी है वो हमारे सामने क्या हो रही है, घटित हो रही है। और वो हर बार क्या करते थे, प्रत्येक अमावस्या के साथ वह एक नई कहानी सुनाते थे। बिना किसी विघ्न के यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही। सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था कि बुढ़ापे के कारण एक दिन नाम्बी कहानी सुनाने में असमर्थ हो गया। सब बहुत अच्छे से कहानी चल रही थी, लेकिन हुआ ऐसा कि जब वो थोड़े बूढ़े हो गए तो उन जो कहानियाँ थी वो नहीं सुना पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो उनकी याद करने की जो क्षमता थी वो अब उतनी समर्थ नहीं थी। वो असमर्थ हो गए। अगले दिन भी वो कहानी सुनाने में असमर्थ रहे। उसे लगा कि कहानी सुनाने की देवी की उस पर कृपा अब समाप्त हो गई है। कहानी सुनाने का उसका कौशल गायब हो गया था।
आगे का उसका पूरा जीवन चुप्पी में बीता। ऐसा होने पर भी अद्भुत कहानीकार के प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित करते हुए गांव वाले उसके लिए वस्त्र और भोजन की व्यवस्था लगातार करते रहे। इसमें कहानी में दिखाता है कि वो कहानी कहते थे, लोग उनकी कहानी सुनते थे, लेकिन एक बार जब क्या हुआ, वो कहानी नहीं सुना पाए और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो कहानी नहीं बना पाए, तो वो उन्होंने क्या किया, मौन व्रत धारण कर लिया। लेकिन उसके पहले भी लोग जब वो कहानी सुनाया करते थे, लोग उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, वो किसी के यहाँ भी जाके खा सकते थे, कोई भी उनको कपड़े पहनने के लिए दे देता था। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहानी सुनाना बंद कर दिया, उसके बाद भी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे और जहाँ भी वो चाहें जाके खाना वगैरह भी पहले की जैसे खा सकते थे। बस कहानी में इतनी ही थी, बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।